नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर के कटियार, एनोरेक्टल छारसूट एक्सपर्ट, वंदना आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स कानपुर से। मेरे पर अक्सर फेसबुक पे यूट्यूब्स पर कमेंट्स आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि मैंने छारसूत्र ऑपरेशन कराया था और मुझे फिर से भगंदर हो गया और मुझे कुछ साल पहले भगंदर बार बार होता है या फिर मैंने 2 बार ऑपरेशन कराया है। कुछ रोगी कहते हैं कि मैंने 3 बार ऑपरेशन कराया है। कुछ लोगों का क्वेश्चंस रहता है कि मैंने ओपन सर्जरी कराई, तो उनको दोबारा भगंदर क्यों हो जाता है। और कई बार ऐसे कुछ रोगी होते हैं जो कहते हैं मैंने 403 कराया है और मुझे दोबारा हो गया। तो इस संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में भगंदर जो होता है उसका मूल कारण जो होता है वो लैट्रिन के रास्ते में जो एनल कैनाल है उसके अंदर छुपा रहता है और वहाँ पे उसकी इंटरनल ओपनिंग पड़ी होती है। इंटरनल ओपनिंग्स जो होती है वो प्राइमरी ओपनिंग्स होती है और वहीं से भगंदर के ट्रैक्स, मुख्य जो ट्रैक होता है वो बाहर आकर, यानी कि गुदा मार के बाहर आके राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पर या फिर कभी एंटीरियर कभी पोस्टीरियर आके खुलता है और वहीं पर क्या होता है, फॉलिकल बनती है, एब्सेस बनता है, पस डिस्चार्ज होता है। लेकिन कभी कभी उसी के साथ में इंटरनल ओपनिंग से जुड़े हुए कुछ इंटरनल ट्रैक्स होते हैं जो माइनर ट्रैक्स होते हैं, उनकी कुछ मल्टीपल ब्रांचिंग्स होती हैं, कुछ छोटी छोटी नलियां अंदर से सुरंग बनाकर बाहर की तरफ आ रही होती हैं। तो फर्दर आपने एक ट्रैक को ऑपरेट कर दिया और या उसमें छासूत करा दिया या फिर आपने वहाँ पर ओपन सर्जरी कराई है, लेकिन दोबारा से कुछ वहीं से मल्टीपल ट्रैक्स जो आ रहे होते हैं जो एमआरआई के द्वारा या फिर एग्जामिनेशंस में सीटी स्कैन के द्वारा या फिर ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा दिखाई नहीं देते हैं और बहुत माइनर्स होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत बारीक नलियाँ होती हैं और वो दोबारा आके जहाँ पर एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसी के आसपास फिर से वो कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर मल्टीपल ब्रांचिंग दोबारा से भगंदर बना देती हैं। तो उन कंडीशंस में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो रोगी हैं वो छारसूत्र पर विश्वास करें और लेट स्टेज में रिकरेंस होने वाले जो फिशराज होते हैं उनसे हम छारसूत्र दोबारा से वहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वहाँ पे दोबारा अप्लाई करते हैं, जिससे कि जो माइनर ट्रैक्स होते हैं वो वहाँ से ठीक हो जाते हैं और वहाँ जो अंदर जितने भी अनहेल्दी टिश्यूज़ पड़े होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और फर्दर पूरी तरीके से नए टिश्यूज़ का निर्माण हो जाता है। और इस तरह के जो भगंदर होते हैं वो रिकरेंस होने वाले फिशला जो होते हैं जिनमें दोबारा से बनने के चांसेस होते हैं, वहाँ पे हम छारसूत्र ही अप्लाई करते हैं और छारसू से उस तरह के भगंदर ठीक हो जाते हैं। या कभी कभी क्या होता है, कुछ एडवांस टेक्निक होती हैं, उस टेक्निक के द्वारा उस तरह की भगंदर का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। जैसे एपटेक टेक्निक होती है उसके द्वारा हम वो भगंदर वहाँ पर ठीक करने की कोशिश करते हैं और ये देखा गया है कि 95% भगंदर ठीक हो जाते हैं। तो जो बार बार भगंदर हो रहे हैं, जिन रोगियों को बार बार भगंदर हो रहा है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक एक्सपर्ट चिकित्सक पर आकर उसकी फर्दर दोबारा से जांच कराकर छारसूत्र ही कराना चाहिए। उनको किसी भी तरीके की कोई दूसरी चिकित्सा पद्धति में जाने की ज़रूरत नहीं। लास्ट अल्टीमेट ट्रीटमेंट जो है वो छारसूत्र ही होता है और इस पर भरोसा करें। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। थैंक यू।